अब वो बाप भी हाथ उठाते जिन्हें अल्लाह ने बेटे दिए हैं और आगे को बेटों की शादी पे 10-12 लाख मांगने का इरादा नहीं है। उठाएं जरा वो बेटे हाथ, वादा करें इंशाल्लाह नहीं मांगेंगे। हाँ, सबने नहीं उठाए हैं, हो सकता हो कोई दौलत का कुत्ता है साहब। मैं तो मांगने वालों को कुत्तों से बदतर मानता हूं, इसलिए कि कुत्ता फेंकी हुई हड्डी उठाता है और ये मुंह से जहेज मांगने वाले वो डकैत होते हैं जो गरीब की किडनी बिकवा करके अपनी ख्वाहिशें पूरी किया करते हैं। तो आओ मैं तुम्हें बताऊं, एक बहुत बड़े बुजुर्ग हुए हैं राजस्थान की सरजमीन पर। मैं बताना चाहता था मज़ारात कैसे प्यार बांटते हैं। बुजुर्ग हुए हैं और नाम उनका मेरे जहन से निकल गया है। तो उनकी खानकाह में लंगर चल रहा था, लंगर चल रहा था, दुनिया आती थी, खाती थी और चली जाती थी। एक दिन लंगर में एक बंदे ने खाना नहीं खाया। आप उसके पास गए, कहने लगे यार तूने क्यों नहीं खाया? वो कहने लगा जनाब मैंने इसलिए नहीं खाया कि मैं हिंदू हूं और आपके यहाँ पे जो लंगर में खाना है ना उसमें गोश्त बना है, हम लोग गोश्त नहीं खाते। जैसी इतना सुनाना हजरत ने आपने ऐलान किया लोगों आज के बाद वो खाना बनाया जाए जिसे हर धर्म का बंदा खा के जाएगा। वाह 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 वाह। आज तक आप जाके देख लिए राजस्थान की सरजमीन पे आपकी खानकाह में आज भी दाल रोटी बनती है। वाह वाह वाह। आज भी दाल रोटी बनती है। ये निजाम खान का ही है, ये तोड़ने के लिए नहीं, ये लोगों को जोड़ने के लिए बनाई गई है। यहाँ अगर धर्म देख के दिया जाता तो अजमेर में कभी गैर मुस्लिम को बेटे नहीं दिए जाते, कभी बेऔलाद को औलाद नहीं दी जाती, कभी बेऔलाद को औलाद नहीं दी जाती। वहां जो झोली लेके आता है वो झोली भर के आया करता है, और क्यों ना लौटे, क्यों ना झोली भर के आए, क्योंकि वो उस घराने से ताल्लुक रखते हैं जिस घराने की शान ये है कौन देता है देने को, ऊंचा किए देने वाला है सच्चा हमारा नबी, और उस घराने की शान तो ये है आता है फकीरों को उन्हें प्यार कुछ ऐसा खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। अरे मंगता तो है मंगता, कोई शाखों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला। हाथ उठा के वो कुआरे नौजवान मुझे बता दें जो इंशाअल्लाह जहेज की डिमांड नहीं करेंगे, डिमांड नहीं करेंगे। सलामत रहे, सलामत रहे, अल्लाह उठे हाथों की लाज रख ले। मैंने डिमांड को किया कहा है लड़की वाला अपनी मर्जी से जो दे वो उसकी मर्जी है। मांगना, जिन्हें मांग के नहीं लेना वो कुआरे लोग हाथ उठा दे, जिन्हें मांग के नहीं लेना। अब वो बाप भी हाथ उठाते जिन्हें अल्लाह ने बेटे दिए हैं और आगे को बेटों की शादी पे 10-12 लाख मांगने का इरादा नहीं है। उठाएं जरा वो बेटे हाथ, वादा करें इंशाल्लाह नहीं मांगेंगे। हाँ, सबने नहीं उठाए हैं, हो सकता हो कोई दौलत का कुत्ता है साहब। मैं तो मांगने वालों को कुत्तों से बदतर मानता हूं, इसलिए कि कुत्ता फेंकी हुई हड्डी उठाता है और ये मुंह से जहेज मांगने वाले वो डकैत होते हैं जो गरीब की किडनी बिकवा करके अपनी ख्वाहिशें पूरी किया करते हैं। नौजवानों एक बात बता दूं, मांगा हुआ जहेज तुम्हारे घर की रौनक नहीं, जहन्नम का ईंधन बनेगा। जहन्नम का ईंधन तुम नहीं जानते हो कितने मजबूर बापों ने मकान बेच दिए यार, मकान बेच दिए, और हम मसला के आला जिंदाबाद गोश्त का दामन नहीं छोड़ेंगे। क्या पकड़ा है हमने यार, क्या पकड़ा है? अगर गरीब को नहीं निभा सकते तो आप मसला के आला वाले हो ही नहीं। अगर आप गरीब की किडनी बिकवा रहे हो तो आप गौसे पाक वाले हो ही नहीं। गौसे पाक कौन है जानते हो? सरकार गौसे पाक जा रहे हैं, दरिया पार करना है, रास्ते में नदी दरिया है, कश्ती है, आप उसमें बैठने के लिए चले, देखा एक गरीब रो रहा था खड़ा हुआ, आपने फरमाया क्या बात है कश्ती में नहीं बैठे, तू क्यों रोया? उसने कहा जी जरूरी काम था, दरिया पार करना था, लेकिन कश्ती वाला बैठाता नहीं। कहा क्यों? कहा मुझ पे पैसे नहीं है और ये किराए के बगैर ले जाने तैयार नहीं। बगदाद वाले ने अपना काम छोड़ दिया। सुनो 11वीं खाने वालों, और 11वीं खा के दूसरों की हराम की दौलत पे दांत डालने वाले, कान खोल के वो सुने। और जिन लोगों ने हाथ उठाए थे वो लोग मेरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। सरकारें गौसे पाक रुक गए। शागिर्द से फरमाया दौड़ के दरसगाह में जा, सोने के 100 सिक्कों की थैली रखी है, उठा के लाया। वाह 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 वाह। आज ये पैसा जो है ना कागज का है, ये तब की बात है जब पैसा सोने का होता था, सोने का होता। 100 सिक्कों की थैली उठाई, मंगाई बगदाद वाले ने और बुलाया कश्ती वाले को, कहा ये रख। उसने कहा हुजूर हो क्या गया? क्या हो गया? कहा इसे रख। कहा हुजूर ये बहुत है। कहा सब रख ले। कहा क्यों? कहा आज के बाद अगर कोई ऐसा गरीब आए जिस पे किराया ना हो ना, उसे धक्का दे के ना उतारना।
उसे बगदाद वाले के पैसे से दरिया पार करा दिया कर। वाह वाह वाह, या गौस या गौस ये है मेरा गौसे पाक, या गौस। ये है मेरा बड़ा पीर। हाय या तो बगदाद वाले के नाम की 11वीं खाना बंद करो, या गरीब बाप से जहेज मांग के उसकी किडनी बिकवाना बंद करो। वाह वाह वाह। ये तय करना पड़ेगा तुम्हें और आपको और मुझे। वादा करो, डिमांड तो नहीं करोगे ना? हाथ उठाए, देखे कितने लोगों के हाथ उठ रहे हैं, सलामत रहे माशाल्लाह। जिन पे औलाद ही नहीं है तो उनका तो कहना ही क्या है। अल्लाह सलामत रखे। हम मसला क्या आदत वाले लोग, क्या क्या हजरत ऐसा नहीं है, कितने गरीबों ने मकान बेच दिया, किराए की हवेली में रह रहे हैं, सही है। ठीक है। और मकान किसके लिए बेचा? दामाद के लिए। और दामाद इतना बड़ा कुत्ता है कि जिस बेड पे लेट रहा है वो भी ससुर ने दिया है, सही सही है। जिस गाड़ी पे चल रहा है वो भी ससुर ने दिया है, अल्लाह। जिस सोफे पे बैठ रहा है वो भी ससुर की दी हुई है, जिन प्लेटों में खाना खा रहा है वो भी ससुर का दिया हुआ है, और जितना फर्नीचर कमरे में लगा वो भी ससुर का दिया हुआ है। यहाँ तक के जो कैश बैंक में पड़ा है वो भी ससुर का दिया हुआ है। अगर 3 बार ससुर आ जाए ना तो ये सुअर को अपनी औकात दिखा देता है। ये कुत्ता दामाद कहता है कि हराम की पक रही है, ये हर 8वें दिन आके बैठ जाते। मैं कहता हूँ तुझसे बड़ा हराम खोर कौन होगा? तेरे बाप ने पूरी जिंदगी से लिए कुर्सी नहीं खरीदी थी कि जहेज में वाली है। तेरे बाप ने पूरी जिंदगी साइकिल पे काट दी ताकि जहेज में तुझे बाइक मिल जाए। तेरे बाप ने पूरी जिंदगी बैट इसलिए नहीं खरीदा कि तुझे जहेज में मिलने वाला है। अगर तू हरामखोर ना होता तो बेटी की दौलत पे नहीं अपने बाप की दौलत पे नाश करता। और सुन, शोगल की इज्जत करना, इसलिए कि जो बेटी दे देता है वो सब कुछ दे देता। वाह 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 वाह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। ट्रांसपेरेंट का जब सिस्टम आता है ना, लोगों की लाइन लग जाती, मेरी किडनी ले लो, मेरी ले लो। पूछते तुझे क्या मजबूरी? कोई कहता बहन की शादी करनी है, कोई कहता माँ का इलाज कराना, कोई कहता बाप का ऑपरेशन कराना। जाओ जाके देखो दरवाजों पे भीड़ लगी पड़ी है। माफ कीजिएगा, हम शादी में 500 रुपए का लिफाफा दे देते, लेकिन हॉस्पिटल में किसी गरीब को मजबूरी से लड़ते हुए बंदे को 100 रुपए देने के लिए हम तैयार नहीं होते। सही बात है। ये है हमारी सखावत। 5000 दे के शादी में कॉपी में चढ़वा देता, कभी मुट्ठी बंद करके 500 रुपए किसी गरीब को दे दे। हो सकता है तेरी एक टेबलेट से किसी की जिंदगी बच जाए। खुदा की कसम, तुझे उसी एक टेबलेट की वजह से अल्लाह जन्नत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लोग जानते ही नहीं, पता नहीं कहां जिए चले जा रहे, कैसे जी रहे। हालात हमारे अच्छे नहीं है, इसलिए खुदारा दिखावा बंद करेंगे सारे नौजवान इंशाअल्लाह। और जो भी करेंगे रब रसूल की रजा के लिए करेंगे। बोले इंशाअल्लाह, रब रसूल की रजा के लिए करेंगे इंशाअल्लाह। हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा ऐसा होना चाहिए, हम ये हर लम्हा कोशिश करें हमसे अल्लाह भी नाराज ना हो और रसूलुल्लाह भी नाराज ना हो। करेंगे इंशाअल्लाह। और नौजवानों, बस आखिरी बात, नबुव्वत का दरवाजा बंद है, विलायत का दरवाजा बंद नहीं है। वली बनना चाहते हो तो माँ बाप की दुआएं लिया करो, उनसे कहा करो, वो दुआओं में कहा करें अल्लाह मेरे बेटे को वली बना दे। तुम नहीं जानते हो कब उनके हाथ उठे और कब अल्लाह कबूल फरमा के तुम्हें अपना वली बना ले। ये माँ बाप से दुआएं कराया करो। माँ बाप से भी गुजारिश है, आखिरी बात कह के मैं बात खत्म कर रहा हूँ, अपनी औलाद को कभी बद्दुआ न देना। इसलिए कि गुस्से में निकले जुमले, भूल में निकले जुमले, नादानी में निकले जुमले, तुम्हें तो लगता है कि लो मैंने बात वापस ले ली, लेकिन माँ बाप की जबान से निकली हुई बद्दुआ पत्थर की लकीर बन जाया करे। अल्लाह अकबर। इसलिए मैं माँ बाप से गुजारिश करूंगा, खुदारा कभी औलाद के लिए हाथ उठा के बद्दुआ न करना, बद्दुआ न करना। तेरा बेटा बिगड़ा हुआ भी है ना, तुझे सता रहा है ना, तो तू तो माँ है ना। अगर हिरन जानवर होकर के अपने बच्चे के लिए जान दे सकती है तो तू आदम और हव्वा की बेटी होकर के अपने बेटे की हिफाजत के लिए दुआ नहीं कर सकती है। अगर तेरे बेटे ने दुख भी दिया है ना तो कि मालिक मेरे बेटे को सुधरने की तौफीक दे, तू सवारने की दुआ करेगी, अल्लाह उसके जाहिर को भी सवार देगा, बातिन को भी सवार देगा। ये माओं से गुजारिश है, गुस्से में कभी औलाद को बद्दुआ ना दे।